तो हर हर महादेव। और ये वीडियो सिर्फ उनके लिए होने वाली है जिन्हें ना यूपीएससी के बारे में बेसिक सी इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्या एज होनी चाहिए, कितनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कितने एग्ज़ाम्स होते हैं, ठीक है, कौन कौन से एग्ज़ाम्स होते हैं, कैसे होते हैं और क्या मार्क्स वगैरह होते हैं। तो ये बस थोड़ा बहुत उनके लिए है वीडियो, ठीक है। मैंने उनके लिए स्पेशली बनाई कि मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कुछ भी नहीं पता। तो स्ट्रैटेजी और जब भी प्लान हमारा होना चाहिए, मैंने एक वीडियो उसकी ऑलरेडी बना दी। अगर आप किसी ने किसी भी मंथ को गैप कर दी हो ना, तो आप उस मंथ को आगे पीछे करके अपने हिसाब से शेड्यूल कर सकते हो। जिस तरह मैंने शेड्यूल किया, बस आपको वो पैटर्न समझ में आना चाहिए। तो पहली बात तो बता दो, यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग, इंग्लिश में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ज़्यादातर लोग इसमें आईएएस की प्रिपरेशन करते हैं, बाकी बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं। तो मेनली अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपकी रैंक 50 आनी चाहिए। मतलब लिमिट्स मैंने अपनी बांध के रखी कि अगर 50 के अंदर आपको मिल रहा है तो आप शायद आईएएस बन सकते हो। अगर कोई अदर कास्ट है तो आपके उस कास्ट के हिसाब से थोड़ा बहुत अलग होगा। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं, आप इसको देख सकते हो। तो सबसे पहला जो एग्ज़ाम होता है प्रीलिम्स का होता है, ठीक है, जैसे हिंदी में प्रारंभिक परीक्षा कहते हैं। मेंस होता है जैसे मुख्य परीक्षा कहते हैं, फिर इंटरव्यू होता है हमारा। प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम होता है एक दिन में होता है, मई के मंथ में एग्ज़ाम होता है, ठीक है, जिसमें GS1 होता है और GS2 होता है। तो GS1 में जो हमारा होता है वो जीएस के जितने सिलेबस है सब्जेक्ट होते हैं उनका आता है, और GS2 में हमारा सीसैट, रीजनिंग, मैथ्स वगैरह ये सब कुछ आती है। 100 क्वेश्चन होते हैं। देखो GS1 जो होता है उसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, जो GS2 होता है उसमें 80 क्वेश्चन होते हैं 200 मार्क्स के। नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3 की। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो इसमें कोई डाउट तो होगा नहीं। और ज़्यादा डिटेल में आपको चाहिए तो वीडियो में बहुत सारे वीडियोज़ हैं, इसे बेसिक नॉलेज के लिए तो मैंने आपको बता रही हूँ थोड़ी बहुत चीज़ें। फिर अगर मैं मेंस की बात करूँ तो मेंस में आपके पहले 4 GS के पेपर होंगे, GS1, GS2, GS3, GS4, जो 250 नंबर के होंगे, ठीक है। और एक निबंध होता है, 2 निबंध लिखने को जो आते हैं आपको, जो आपको 250 नंबर देके जाएंगे। फिर वैकल्पिक विषय मतलब ऑप्शनल पेपर, ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं, ऑप्शनल 1, ऑप्शनल 2, ठीक है। 250 नंबर के 2 पेपर होते हैं, एक 250 का दूसरा पेपर, ठीक है। और फिर क्वालिफाइंग पेपर होता है हिंदी इंग्लिश का, जिसमें 75 नंबर आपको लाने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि क्वालिफाइंग है फिर भी आपको चाहिए। और जो टोटल हमारा, और फिर इंटरव्यू जो होता है वो भी 275 नंबर का होता है। वो सब कुछ 250 का होता था, बट फिर ये इंटरव्यू हमारा 275 नंबर का होता है। टोटल आपकी ये 1750 वो और प्लस 275 नंबर आपको टोटल ये बनता है। और अगर मैं बताऊं तो सितंबर में मेंस का पेपर होता है, और मई में जो होता है वो प्रीलिम्स का पेपर होता है। और बाकी दिसंबर जनवरी में के आसपास मंथ में इंटरव्यू चलते रहते हैं बाकी। और आप इसका फॉर्म वगैरह अगर आप चाहते हो तो हम ऑनलाइन वगैरह फिल कर सकते हो। बाकी को डिटेल्स में ज़्यादा वीडियो चाहिए तो आप थोड़ा बहुत सर्च कर सकते हो। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी उनके लिए। अगर आपको पता करना है कि GS1 में कौन से सब्जेक्ट आते हैं, GS2 में क्या है, GS3 में क्या है, तो प्रॉपरली इसका सिलेबस आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, ठीक है। आप वहाँ पर जाके एक पिन फाइल होगी, फाइल पिन होगी, नोटिफिकेशन करके होगी, तो वहाँ पर आप जाके उसको चेकआउट कर सकते हो। या स्टार्टिंग में भी मैंने पहले भी सिलेबस की फाइल पिन कर रखी है, तो वहाँ पर आपको सारे के सारे सब्जेक्ट का सिलेबस डिवाइड मिल जाएगा कि GS1 में क्या है, GS2 में क्या है, फिर सीसैट का सिलेबस क्या है। वहाँ पे आपको सारा का सारा सिलेबस मिल जाएगा। तो ये बस बेसिक सी इन्फॉर्मेशन थी, जिनको बिल्कुल आइडिया नहीं होता है यूपीएससी के बारे में, ये उनके लिए था। अब तो आज की वीडियो का एंड करते हैं, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। बाकी के लिए हर हर महादेव, बाय बाय।